ईरान के हमले के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रद्द अमल। कहा कि ईरानी हमले में कोई अमरीकी या इराकी फौजी हलाक नहीं हुआ, सिर्फ फौजी अड्डे को मामूली नुकसान पहुंचा। कासिम सुलेमानी को उनके हुक्म पर कत्ल किया गया। अमरीकी सदर का बयान साथ ही अमन का सिग्नल भी दिया। कहा अमरीका ने दाइश के अबू बकर अल बगदादी को हलाक किया। दाइश ईरान की फितरी दुश्मन है। वक्त आ गया है कि मुश्तरका मकासद के हुसूल के लिए काम किया जाए। जो अमन चाहता है, अमरीका उसके साथ अमन के लिए काम करने को तैयार है। अमरीका ने इराक, ईरान और खलीजी ममालिक के लिए अपनी सिविल परवाजों पर पाबंदी लगा दी। अमरीकी वजीर खारजा माइक पोम्पियो का दुनिया भर में अमरीकी मिशंस के नाम हंगामी पैगाम। कहा अमरीकी सफारतकार इजाज़त के बगैर ईरानी अपोजिशन गिरोहों से ना मिले। ईरानी अपोजिशन से मुलाकात कशीदगी में इजाफे का बायस बन सकती है। बरतानिया, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के ईरान के हमले की मजम्मत। बरतानवी वजीर खारजा का जानी नुकसानात की इत्तलात पर तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान की वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को ईरान, सऊदीया और अमरीका का दौरा करने और मुतालिका ममालिक के वज़राए खारजा से मुलाकात करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी मुतालिका ममालिक के फौजी रहनुमाओं से राब्ते करके पाकिस्तान का वाज़ेह पैगाम पहुँचाने को कहा है। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान अमन के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान कभी किसी की जंग का हिस्सा नहीं बन सकता। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को अमरीकी वजीर दिफा का टेलीफोन। मशरिक वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा हम चाहते हैं कि कशीदगी में कमी हो, खित्ते में अमन के लिए इक़दामात की हिमायत करेंगे। तमाम फरीक़ैन पर जोर देते हैं कि बयानबाजी से गुरेज करके सिफारती राब्ते करें। सब ने अमन के क़याम और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग के लिए बहुत काम किया है। चाहते हैं खित्ता तनाज़े के हल की तरफ जाए, ना कि तनाज़े की तरफ। अमरीकी वजीर दिफा ने कहा कि अमरीका तसादुम का ख्वाहिशमंद नहीं है, जरूरत पड़ी तो भरपूर जवाब देंगे। कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। एयरफोर्स तरमीमी बिल और नेवी एक्ट तरमीमी बिल भी मंजूर। सेनेट में तीनों बिल्स वजीर दिफा परवेज खटक ने पेश किए। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर आजम सवाती का कहना है कि तीनों बिल सदर मुमलिकत को मंजूरी के लिए भेज देंगे। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद एक्ट सुप्रीम कोर्ट को भेजा जाएगा। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से गरीब बनकर रकम वसूल करने वालों में ग्रेड 17 से 21 के आला सरकारी अफसरान भी शामिल। कुल 2547 अफसरान ने स्कीम से फ़ायदा उठाया। मुतादिद अफसरान अपनी बीवियों के नाम पर पैसे वसूल करते रहे। खुद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के 6 अफसरान ने भी स्कीम से अपने आप को फ़ायदा पहुँचाया। हुकूमत का बहती गंगा में हाथ धोने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 8 लाख मुस्तहकीन को मुतासिर करने की मनसूबाबंदी की गई। इस आड़ में PTI को सियासी मकासद हासिल नहीं करने देंगे। एहतजाज करना पड़ा तो करेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी की तनकीद। बोले ये टिकटॉक हुकूमत है, टिकटॉक से ही गिरेगी। नाअहल वज़रा का काम यही होता है कि वीडियो बनाओ और वायरल करो। शहरयार आफरीदी ने कहा है कि फुटेज और वीडियो में फ़र्क होता है। अब वही बेहतर बताएंगे कि हरीम और तरमीम में क्या फ़र्क है। ट्रायल कोर्ट्स में नैब मुकदमात पर समाअत ताखीर का शिकार क्यों? सुप्रीम कोर्ट का वजूहात पर मबनी रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। मुल्क भर की ट्रायल कोर्ट्स में ज़ेर इल्तवा नैब मुकदमात की तफसीलात तलब कर लीं। करप्शन केस में गिरफ्तार मुलजिम की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। वकील ने बताया मुलजिम 1 साल से नैब की हिरासत में है। जस्टिस मुशीर आलम ने कहा अभी जमानत नहीं देते, पहले रिकॉर्ड मंगवा कर देखते हैं कि ट्रायल कोर्ट्स में ताखीर क्यों हो रही है। साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी की सरबराही में फुल बेंच आज समाअत करेगा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में सुबह के औकात में शदीद धुंध से परवाज़ों और ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। कोयटा में सर्दी से सड़कों पर पड़ा पानी भी जम गया। कम से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में साइबेरियन हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सर्दी की हालिया लहर जुमे तक जारी रहने का इम्कान।
पेशावर में भी मौसम सर्द, दर्जा हरारत 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पाबंदियों को 158 रोज हो गए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खातून रुकन इल्हान उमर का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में जारी इंटरनेट की बंदिश जमहूरियत में होने वाला सबसे बड़ा शटडाउन है। मोदी हुकूमत में ये मुसलमान मुखालिफ शहरियत से मुतालिक मुतनाज़ कानून समेत एक खतरनाक रुझान है। ऐसा ही अमल भारतीय रियासत आसाम में मुसलमानों से रवा रखा जा रहा है। जमहूरी इक़दार पर यकीन रखने वाले मोदी हुकूमत की मुसलमान दुश्मन पॉलिसीज के खिलाफ आवाज़ उठाएं। बुलंद पहाड़, हसीन वादियाँ, सकाफत के खूबसूरत रंग पाकिस्तान सयाहत के लिए दुनिया के 10 पसंदीदा ममालिक में शामिल। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक पाकिस्तान के खूबसूरत शिमाली इलाके, पहाड़ी सिलसिले, वादी मेहरान की 4000 साल पुरानी तहजीब, लाहौर का शाही किला और आली शान मसाजिद दिलचस्पी का बायस हैं। सड़कों का जाल और सुरंगें बनने से सफ़र आसान हो गया। बरतानवी शाही जोड़े की आमद के बाद से पाकिस्तान सयाहों के लिए तवज्जो का मरकज़ बन गया। गिलगित बल्तिस्तान में कई रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला ना रुक सका। सड़कें और पहाड़ बर्फ की मोटी तह से ढक गए। स्कर्दू के बालाई इलाकों में मुसलसल बर्फबारी से राबता सड़कें बंद। मरी और नथिया गली में बर्फबारी के बाद खूबसूरत मनाज़िर। जनूबी वजीरिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुल्क भर से सयाहों की आमद। शिमाली वजीरिस्तान की तहसील रजमक में मनाजिर की दिलकशी को बर्फबारी के बाद 4 चांद लग गए। लोगों की तफरीह शुरू।